की यात्रा में मनुष्य के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है, या मनुष्य जो होता है अपनी सब तरह से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है भविष्य के लिए, लेकिन ऐसी जगह से चेंज हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता, बेबस होकर देखता रहता है। कभी कभी तो इतना भयंकर तूफान आता है कि उसकी बनी बनाई गई जितनी उसके जो सपने होते हैं, उसका जो आशियाना होता है, या उसने जो भी सोच रखा है वो सब तहस नहस हो जाता है। दुख तब नहीं होता है कि जब हम कुछ सोचें और बना ना पाएँ, और जब हम बना लेते हैं बनी बनाई चीज़ जब बिगड़ जाती है तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य अक्सर उन उस दौर से गुजरता है, इतने बुरे दौर से कभी कभी गुजरता है, या कभी कभी ऐसे अच्छे दौर से गुजरता है। ये सब जो दौर होते हैं वो ग्रहों की स्थित होती है। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं हमारे शरीर के ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव डालते हैं। जितने ग्रह बने हुए हैं वो सभी ग्रह मनुष्य को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, ये सब हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको मानना चाहिए। जैसे चंद्रमा है हमारे जल तत्व को जो है वो प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना तत्व है जल का उतना ही हमारे शरीर में है। अब दोस्तों, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आते हैं। अब दोस्तों, जब ज्वार भाटा समुद्र में आ सकता है तो हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में भी तो ज्वार भाटा आ सकते हैं। उसी का विस्तृत रूप हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। दोस्तों, अब क्या किया जाए कि हमारे ग्रह नक्षत्रों को अपनी जो आने वाली समस्याएं हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, या आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे बचने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में। अगर मनुष्य जो होता है इन तरीक़ों को अपनाता है तो ज़रूर उसको आशानुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी, कछुआ, इन सब को खिलाने से, मछली है, इनको खिलाने से मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो प्रारब्ध उसके भी सुधर जाता है, और यहाँ तक कि जो होने वाली अनहोनी होती है वो अनहोनी टल जाती है। दोस्तों, इनको शास्त्रों में पंच यज्ञ कहा गया है, यक्ष कर्म कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर हम कौवे को खिलाते हैं, कुछ भी रोटी खिलाते हैं, अगर खाना बनाते समय 3 रोटी निकालना चाहिए, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए। दोस्तों, अगर कौवे को रोटी खिलाते हैं तो वो रोटी हमें पितृ को मिलती है, और दोस्तों जिसके ऊपर पितृ की कृपा होती है वो व्यक्ति कभी भी पैसे के लिए मोहताज नहीं होता है। इसलिए हमें कौवे को रोटी ज़रूर खिलाना चाहिए। और दोस्तों, और अच्छा परिणाम के लिए कौवे को जब भी रोटी खिलाएं तो पत्तल में रखें या किसी पात्र में रख के, ये ज़मीन पे न रखें, क्योंकि वो सीधे हमारे पितरों से संबंध होता है। और दोस्तों, चींटियों को जो हम खिलाते हैं, चींटियों को बूरा डालना चाहिए, आटा और चीनी का बूरा। दोस्तों, जो व्यक्ति चींटियों को खिलाता है वो कभी भी कर्ज के संकट में नहीं आता है, मतलब उसको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और दोस्तों, कुत्ते को अगर खिलाना चाहिए, कुत्ते को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भैरव बाबा की सवारी होती है, और भैरव जो होते हैं साक्षात कलयुग के देवता हैं। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति कौवे को खिलाता है वो कभी भी आकस्मिक संकट से, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया या कभी आग लग गई, इस तरह के संकटों से बचता है। या कभी कभी ऐसा होता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, कुत्ते की कृपा प्राप्त जरूर करनी चाहिए। इसी तरह अगर जो व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है हमेशा नियमित रूप से, अगर पहली रोटी खिलाता है तो बहुत शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को कभी भी आर्थिक संकटों से नहीं गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, जो व्यक्ति मछलियों को आटे की गोली खिलाता है उसको कभी भी पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है, और जो ग्रह होते हैं हमारे बिल्कुल सटीक हो जाते हैं और बुद्धि सही कार्य करती है। इस प्रकार कुछ जीव जो हमारे आसपास हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको भूखा ना रखें, क्योंकि जब हमको ईश्वर ने दिया है, क्योंकि हमारे हाथ पैर हैं, हम कमा सकते हैं, और जो हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं कोई भी हो, हम उनके नाम से ज़रूर कुछ निकालें, भले उसको कोई खा जाए। दोस्तों,